बिलारी तहसील क्षेत्र के ग्राम सफीलपुर में नागरिक एकता परिषद मुरादाबाद द्वारा घरौनी जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक जन जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को घरौनी योजना के महत्व, उनके कानूनी लाभों तथा संपत्ति अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और योजना से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागरिक एकता परिषद के संस्थापक एवं विधि सलाहकार मोहम्मद आसिफ कमल एडवोकेट ने कहा कि घरौनी ग्रामीणों के संपत्ति अधिकारों को कानूनी पहचान प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण और आबादी की पैमाइश पूरी हो चुकी है, वहां पात्र परिवारों को शीघ्र घरौनी उपलब्ध करानी जानी चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। नागरिक एकता परिषद के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि घरौनी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी और ग्रामीणों को अपनी आबादी की भूमि का प्रमाणिक रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि परिषद गांव-गांव जाकर लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन ने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ग्राम सफीलपुर के किस-किस व्यक्ति की घरौनी बनी है, अभी तक यह जानकारी भी नहीं मिल सकी। गाँव के चंद लोगों को ही घरौनी मिली है। इसके लिए नागरिक एकता परिषद द्वारा उठाया गया कदम काफी लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को घरौनी के महत्व को समझना होगा और प्रशासन को भी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना चाहिए। मौलिक शक्ति समाचार पत्र के संपादक एवं घरौनी जागरूकता अभियान के संयोजक मुशाहिद हुसैन ने कहा कि जागरूकता के अभाव में अनेक लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए घरौनी योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के लाभ, प्रक्रिया और अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। बैठक में कपिल राज जी ने कहा कि जिन लोगों को घरौनी प्राप्त नहीं हुई है, वह अपनी सूची बनाकर नागरिक एकता परिषद के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कपिल राज जी को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि कई स्थानों पर ड्रोन सर्वेक्षण एवं नाप जोख का कार्य वर्षों पहले पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक अनेक परिवारों को घरौनी प्राप्त नहीं हुई है। इस पर उपस्थित लोगों ने प्रशासन से घरौनी वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। कार्यक्रम में दीनदयाल यादव, नजाकत अली, महेश गौतम, मोहम्मद नबी, कुल्लू साबिर, रियासत, मोहम्मद अली, राज खां, भूरे, अली वारिस, तानिब, अलतमस, जाहिद खां, मोहम्मद असीम, सरताज, दानिश, आरिफ, आले हसन, दिलशाद मलिक, रिजवान सहित अनेक ग्रामीणों ने अपने विचार व्यक्त किए। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने घरौनी योजना को ग्रामीणों के लिए उपयोगी बताते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। ये हमारा ये संगठन है, मैं नागरिक एकता परिषद मुरादाबाद, मैं इसका अध्यक्ष हूँ। तो ये सरकार की योजना है कि जो दादलाई मकान हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता है गांव में, और पहले क्या करते थे लोग कि बैनामा कराना है, रजिस्ट्री कराना है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर कहते थे कि दादलाई मकान है तो रजिस्ट्री बैनामा हो भी जाता था, परंतु अब नहीं हो रहा है। तो सरकार ने इसके लिए योजना चलाई है घरौनी, भू स्वामित्व घरौनी योजना। तो ये सरकारी योजना है। पिछले दिनों इसके लिए ड्रोन भी उड़े थे, लेखपाल वगैरह भी गांव में गए थे। सरकार भी, ये तहसील प्रशासन भी कह रहा था कि हमने सिविल लगा के सबकी घरौनी बांट दी। तो हम ये अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने सफीलपुर में मीटिंग करी है। तो गांव के लोगों को में ये जागरूकता पैदा कर रहे हैं और गांव के लोगों की सूची बना रहे हैं जो किसको घरौनी मिली है, किसी को नहीं मिली है। तो हम तो अब तक जितने गाँव में जा चुके हैं, सियारी लद्दा में, हरोरा में, नरूखेड़ा में, बहुत से गाँव में मीटिंग कर चुके हैं। रोज़ कहीं ना कहीं किसी गाँव में मीटिंग करते हैं, तो कोई आदमी मिला नहीं जिसने कहा होगा हमें घरौनी मिली है। हाँ, कहा सरकार ने देंगे घरौनी, पर घरौनी मिली नहीं। तो लोगों को घरौनी दिलाने के लिए हम लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं और सूची तैयार करके प्रशासन को, उप जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं, ताकि जो सरकार की योजना है, सरकारी योजना भू स्वामित्व की, लोगों को मालिकाना हक देने की, वो लोगों को मिल सके, लोगों को घरौनी मिल जाए। तो वो लोग, गाँव के लोग इसका रजिस्ट्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कोई बैंक में हाउस लोन भी ले सकता है, कोई उस पर अपना कारोबार करने के लिए छोटा मोटा लोन भी ले सकता है। जितने भी इसके उपयोग होते हैं उन तरह के इसका उपयोग कर सकता है। तो इसके लिए हमारा ये जन अभियान चल रहा है नागरिक एकता परिषद की तरफ से, भू स्वामित्व घरौनी योजना।